यूपी की सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू किया गया है, जिसके मुताबिक एक ड्रेस कोड का ही कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पालन होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में समीक्षा बैठक के दौरान यह फैसला लिया। उनके मुताबिक ड्रेस कोड लागू होने से छात्रों के बीच अमीरी गरीबी या सामाजिक भेदभाव की भावना कम होगी। तो ड्रेस कोड से अमीरी गरीबी की भावना कम होगी, सामाजिक भेदभाव की भावना भी कम। यूपी की सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू किया जाएगा, जिसके मुताबिक एक ड्रेस कोड को ही कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पालन होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन समीक्षा बैठक के दौरान यह फैसला लिया है। उनके मुताबिक ड्रेस कोड लागू होने से छात्रों के बीच अमीरी गरीबी और सामाजिक भेदभाव की भावना कम होगी। फैसले के मुताबिक अब से एक ड्रेस कोड का ही कॉलेज यूनिवर्सिटी में पालन किया जाएगा। मतलब छात्राएं अब ना बुर्का पहनकर आ सकेंगी, ना जीन्स और ना पैंट, जैसे स्कूलों में होता है। अब वैसा यूपी के विश्वविद्यालय और कॉलेज में होगा, यानी एक जैसी ड्रेस। यूपी की योगी सरकार ने सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में ड्रेस कोड लागू करने का मन बना लिया। राज्यपाल के मुताबिक ड्रेस कोड लागू होने से छात्रों के बीच अमीरी गरीबी या सामाजिक भेदभाव की भावना कम होगी। जब सभी छात्र एक जैसी ड्रेस में नजर आएंगे तो बराबरी का माहौल बनेगा। छात्र वर्ग यानी स्टूडेंट्स क्लास होमोजीनियस क्लास है और यहाँ पर ऊंच नीच भेदभाव न दिखे। कोई अपने वस्त्रों से ही ऐसा प्रदर्शन ना करे कि कुछ लोगों में इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाए और कुछ लोग सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित होकर ऐसी हरकत ना करें। इसलिए आवश्यक है कि एक ड्रेस कोड हो और उस ड्रेस के वजह से किसी में भी ना तो हीन भावना आएगी, ना सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा। योगी सरकार का तर्क है कि उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता, अनुशासन और सामाजिक समरसता को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाया गया। दावा किया जा रहा है कि इस फैसले से छात्र छात्राओं का फोकस शिक्षा और व्यक्तित्व विकास पर ज्यादा रहेगा। मुरादाबाद से बड़ी खबर, जहां यूपी के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ड्रेस कोड के फैसले पर मुस्लिम स्कॉलर मौलाना मोहम्मद नाजिम अशरफी का पलटवार हुआ है। पहले बच्चों की शिक्षा का ध्यान रखें, तब ये करें। स्कूल कॉलेज में स्टूडेंट्स को किताबें मुहैया कराएं। ड्रेस कोड पर उलेमाए इकराम या अन्य धर्मगुरु से मीटिंग करते ताकि अनुशासन भी बना रहे, किसी की धार्मिक भावना को ठेस ना पहुंचे। ड्रेस कोड से अगर अनुशासन रखना चाहते हैं तो अच्छी बात है। ड्रेस कोड से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी एक काम बहुत ज़रूरी है। बच्चों को आप जो पुस्तकें हैं, किताबें हैं, वो मुहैया कराइए, वो उपलब्ध कराइए। वो ड्रेस से पहला एक मकसद है। आपको ज़रूरी हो जाता है कि आप पहले बच्चों का इस चीज़ का इतना ख्याल रख रहे हैं, तालीम का, उनकी शिक्षा का, तो ये आप बहुत ज़रूरी कराइए। इससे मतलब ये भी हो सकता है बच्चों को एक तालीम याफ्ता या शिक्षित करने का तरीका सबसे बेहतर तो ये है। दूसरी बात, ड्रेस कोड का मतलब ये है कि आप अनुशासन में अगर रखना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल हो सकती है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का बयान, यूनिवर्सिटी यूनिफॉर्म पर बोले सांसद, यूनिवर्सिटी के बच्चे एक समान दिखेंगे। सामूहिक स्वीकृति से ड्रेस कोड हो, शिक्षा में सुधार के कार्यक्रम किए गए थे। उत्तर प्रदेश शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र है। तो यूनिवर्सिटी यूनिफॉर्म पर बोले हैं राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा। पहले से भी इस प्रकार की चर्चा कई बार हुई है और तब विश्वविद्यालयों ने अपनी ऑटोनॉमी को लेके कि वो ऑटोनॉमस बॉडी हैं, पक्ष और विपक्ष में अपने विचार पहले भी दिए हैं। बहुत सारे विश्व में अधिकांश जगहों पर ड्रेस कोड लागू भी है और मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालयों में अनुशासन, पठन पाठन की प्रक्रिया और उसके साथ साथ अगर कोई उनकी छात्रों की समस्याओं के लिए जैसे समितियाँ श्री राज्यपाल महोदया ने बनाई है, ये एक अच्छी पहल है। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में यूनिफॉर्म अनिवार्य करने के लिए राज्यपाल के आदेश पर कहा है। राज्यपाल बहुत ही अनुभवी हैं, स्वयं शिक्षक रही हैं। उन्होंने जो भी निर्देश दिया, मैं समझता हूं कि वो प्रदेश के हित में होगा। उनकी बात का सम्मान होना चाहिए। राज्यपाल जी बहुत अनुभवी हैं, स्वयं वो शिक्षक रही हैं और उन्होंने जो भी निर्देश दिया है, मैं समझता हूँ कि ये प्रदेश के हित में ही होगा और उनकी बात का सम्मान होना चाहिए।